बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कॉमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 20 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं सब के सब एक्वेरियस हैं, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो एक्वेरियस तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ सीन, शीन, स्वाद से हैं वो भी एक्वेरियस हैं। यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ 20 सितंबर 2020 से लेके 26 सितंबर 2020 के दरमियान तक की कि एक्वेरियस वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। एक्वेरियस वालों का ये हफ़्ता लक फैक्टर के हवाले से बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन गुजरने वाला है। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से अच्छा गुजरने वाला है। और जो एक्वेरियस वाले गैर शादीशुदा अफराद हैं उनके लिए इस हफ़्ते में खुशखबरी है, मंगनी निकाह होने की खुशखबरी है। जो ख़ास तौर पर जो मेल हजरात हैं उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। उन एक्वेरियस वालों को चाहिए कि इस हफ़्ते ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें, अगर वो काफ़ी सालों से अपने जीवन साथी की तलाश में हैं और उनकी शादी अभी नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, किसी ना किसी वजह से शादी उनकी रह गई है, तो इस हफ़्ते में अगर वो कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से इस हफ़्ते में उनके रिश्ते के हवाले से बहुत अच्छी नज़र बनी हुई है। उन लोगों को कोशिश लाजमी करनी चाहिए। अलबत्ता जो एक्वेरियस वाले इस पूरे साल में परेशान रहे और इस पूरे साल के अंदर उनको वो कामयाबी और वो अचीवमेंट नहीं मिल सकी जो कुछ पिछले सालों से वो लोग कामयाब थे, और इस साल के अंदर उनका सितारा मज़ीद डाउनफॉल की तरफ जाता रहा, उन सब एक्वेरियस वालों के लिए एक खुशखबरी ये है कि जब आपका 12वें घर का हाकिम और आपके पहले घर का हाकिम, ऐसे तो एक्वेरियस वालों का जो हाकिम सितारा ज़ोहल और यूरेनस है। सबसे पहले जब यूरेनस की दरियाफ्त नहीं हुई थी तो ज़ोहल से ही हिसाब लगाया जाता था कि एक्वेरियस वालों का भी हाकिम सितारा ज़ोहल था। यहाँ पर एक्वेरियस वालों की 60 सत्ती के 2.5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 17 दिसंबर 2020 वाली डेट को इनके पहले 2.5 साल मुकम्मल हो जाएंगे और ज़ोहल इनके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। जब ज़ोहल इनके फर्स्ट हाउस में आएगा उस वक़्त एक्वेरियस वालों को ऐसा लगेगा थोड़ी बहुत उनको टेंशन होगी, लेकिन वो टेंशन से घबराएं बिल्कुल ना, इसलिए कि आपके लिए 2021 बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन जाने वाला है। उसकी वजह यह है, मैं आपको इस वीडियो में अगले साल का इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ एक्वेरियस वाले अभी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, माली तौर पर परेशान होंगे, अपने कानूनी मामलात और अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, इसलिए कि इनकी सेहत एकदम डाउनफॉल पर चली जाती है और एकदम ये एक्टिव हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। इनको ये अभी तक इनकी ये बीमारी इनको समझ नहीं आ रही एक्वेरियस वालों का। ये इनके साथ इनके सारा ही चक्कर इनके 12वें घर की वजह से चल रहा है। हालांकि पहले तो राहु इनके जो रास बोलते हैं इनके छठे घर में रहा और उसके बाद वो पलट के इनके 5वें घर में आ चुका है, लेकिन जैसे ही इनके छठे घर में रहा उस वक्त एक्वेरियस वालों की जो तबीयत है वो डाउनफॉल का शिकार रही। और अब 3 प्लैनेट इनके 12वें हाउस में है, जिसकी वजह से जब वो 6 हाउस को सामने की नज़र से देखते हैं, मून प्लैनेट उधर आता तो इनकी तबीयत में थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन इनको घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए कि इनके लिए जो नेक्स्ट ईयर है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। 17 दिसंबर 2020 के बाद जब ज़ोहल इनके पहले घर में चला जाएगा और कुछ दिनों के बाद जुपिटर भी इनके पहले घर में आ जाएगा। इसलिए मैं एक्वेरियस वालों को ये कहता हूँ कि अगर आप लोग कुछ परेशान हैं या आपको कुछ ऐसी परेशानी है तो इस वक्त फ़िल वक्त अब उस परेशानी में बिल्कुल घबराएं ना, अपने काम ज़्यादा से ज़्यादा उसी तरह ही करते रहें। आपको अगर अभी बेनिफिट नहीं मिल रहा तो अगले साल इन दिनों में जो काम किए होंगे, इन महीनों में जो काम किए होंगे वो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक्वेरियस वालों को अच्छी खबर ये है कि आप अगर गैर शादीशुदा हैं तो आप रिश्ते के लिए बहुत अच्छी खबर है। आपका इस हफ्ते में लक फैक्टर बहुत अच्छी तरह काम करेगा। अगर आप आला तालीम हासिल करना चाहते हैं या कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए आइडियल है। जो एक्वेरियस वाले अपने किसी रिश्तेदारों से नाराज़ हैं
इस वक्त रिश्तेदारों, इसलिए कि मरीख आपके तीसरे घर में है, उसकी मरीख के तीसरे घर में होने की वजह से वो स्टेशन डायरेक्ट भी हो गया है, मतलब 180 की डिग्री मरकरी के साथ बनाएगा और 90 डिग्रीज आपके 12 हाउस के साथ बनाएगा। इस वजह से आपके रिश्तेदारों के साथ कोई अभी अनबन थोड़ी बहुत चल रही है। अगर अनबन आपकी चल भी रही है तो बड़ा ही पोलाइट होके इस वक्त काम करें और किसी की बातों में ना आए, इसलिए कि आपके जो इस वक्त दुश्मन है, जो इस वक्त जाहिर नहीं हो रहे, वो आपके पीछे बैठ के आपके कानों में ऐसी बातें करेंगे, आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपका दोस्त कौन सा है, दुश्मन कौन सा है। तो किसी की बातों में मत आएँ, अपना टाइम ज़ाया ना करें। जो आपने आपके सामने जो चीज़ नज़र आए उस पर यकीन करें और जो आपके हिडन चीज़ है उस पर बिल्कुल यकीन ना करें, इसलिए कि शायद वो बात उस तरीके से ना हो। जब तक आपके आंखों के सामने जब चीज़ आएगी तो उस पर तो यकीन कर लें, लेकिन अगर कोई पीछे आपको कान भर रहा है तो उसके ऊपर यकीन ना करें। माली तौर पर ये हफ्ता बेहतर जाएगा। माली तौर पर अगर आपके कोई मामलात वगैरह हैं, बिगाड़ के कोई मामलात पहले रहे हैं, इसलिए कि ये हफ्ते के जो पहले 2 दिन हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है माली तौर पर। अपने मामलात कुछ आपकी इस हफ्ते में उम्मीद भी पूरी हो सकती है, लेकिन इस हफ्ते में आप गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए ज़रा एहतियात करें और बैंक इंश्योरेंस वगैरह के मामलात करते हुए बड़ा एहतियात करें। जो लोग कानूनी मामलात में परेशान हैं वो ज़रा एहतियात से काम लें, लेकिन उनकी कानूनी मामलात में अब फतह नज़र आ रही है, कामयाबी नज़र आ रही है। तो अगर आप इस कामयाबी को यकीनी बनाना चाहते हैं तो सदका लाजमी दें। आपने सदका एक मंडे को सदका दें, किसी भी लिक्विड चीज़ का मंडे वाले दिन आप सदका दें, और एक सदका आप हफ्ते को लाजमी दें। हफ्ते को किसी भी काली चीज़ का आप सदका लाजमी दें, इसलिए कि सैटर्न ने 29 सितंबर 2020 को सीधा होना है। जैसे ही वो सीधा होगा तो उस वक्त जो नज़रें बनाएगा तो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा उस वक्त आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी मामला आपके हाथ में है, कंट्रोल में है, इतना परेशान ना हो। चाहे कुछ एक्वेरियस वाले वीक पॉइंट में क्यों ना हो, उनका वीक स्केच क्यों ना हो, अगर आपका वीक स्केच भी है तो आप फिर भी ना परेशान हो, इसलिए कि ये हफ्ता आपको कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट दे के जाएगा। इस हफ्ते में सिर्फ आपने किसी की बातों में नहीं आना। अगर आप किसी की बातों में आएंगे तो फिर आप खुद नुकसान उठाएंगे। मेरे पास ये एक्वेरियस वालों की एक ख़ास खबर थी, मैंने इसलिए यहाँ पर बार आपसे ये चीज़ शेयर किया। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।